ओके, तो जिस तरह से डॉल्फिन अपने मैसेज को देने के लिए, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए साउंड बनाती हैं, इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हमने इससे पहले पढ़ा कि लंगूर साउंड क्रिएट करते हैं, बर्ड साउंड क्रिएट करती हैं, बर्ड अलग अलग साउंड क्रिएट करती हैं। उसी प्रकार से वाटर में डॉल्फिन भी एक डॉल्फिन से दूसरे डॉल्फिन को बात करने के लिए साउंड को क्रिएट करती हैं। और साइंटिस्ट का भी मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं, कई एनिमल्स स्पेशल लैंग्वेज आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, यानी उनकी अपनी एक अलग से स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसमें वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं। ठीक है, नाउ राइट, अब आपसे राइट करना है, so open your EVS notebook and write these questions. Can you understand the sounds of some animals? Which animals? अच्छा, वो अब आपसे कह रहा है can you understand the sounds of some animals? Which animals? क्या आप कुछ एनिमल्स के जो साउंड्स हैं उनको समझ पाते हैं? अगर समझ लेते हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो क्या आपको समझ में आता है एनिमल्स की साउंड? यस मैम, यस मैम। कौन कौन से हैं? मैम डॉग, ओके, वेरी गुड। यानी जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी साउंड को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनके साउंड को हम समझ पाते हैं। तो राइट डाउन। यस मैम। राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर। यस मैम। मैम क्वेश्चन 2 के आगे से ही लिखने हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन 2 के आगे से ही कंटिन्यू करना है। मैम पार्ट 5 का तीन लगा दे। मैम पार्ट 5 का गुड मॉर्निंग मैम। मैम पार्ट 5 का मैम पार्ट 5 का क्वेश्चन आंसर के आगे से। Okay, answer is yes, I can understand the sound of some animals like dog, cat, etc. इसमें हॉर्स भी आ सकते हैं आपके, काउ, बफेलो, पैरेट। Now next question is, do some animals understand your language? Which one? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी तो आपको समझ में आता है, एनिमल्स को भी आपकी लैंग्वेज समझ में आती है, तो विच वन? नो मैम। यस यस, एनिमल्स भी हमारी लैंग्वेज समझ लेते हैं, लाइक पेट एनिमल्स। आप डॉग है, अगर आपके घर में पेट है और आप उसको बोलोगे सिट डाउन और बोलोगे तो डॉग बैठ जाएगा ना। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डॉग को अगर आप बैठे बोलते हैं तो डॉग बैठता है ना, आपकी भाषा उसने समझ ली, आपकी लैंग्वेज को उसने समझ लिया। इसी तरह पैरेट को जो भी सिखाते हैं वो तुरंत से
जब आप उसको ट्रेन करते हैं तो Monkeys. जो लैंग्वेज है समझ आता है। Ma'am, please मंकी, side. यस मंकी हमारे लैंग्वेज को समझते हैं। जब उन्हें ट्रेन किया जाता है तो वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज को समझ लेते हैं। ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। Ma'am, please side. 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 First we write, then you write down. Yes, ma'am. Ma'am, please side. मैम आप आई नहीं। मैम नहीं आ रही, बार बार स्टूडेंट ही दिख रहा है। मैम हमारा राइट हो गया। All of you write down these question answers. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, write down. No, ma'am. Okay, write down. Ma'am, completed. Ma'am, not completed. Ma'am, no complete. Yes, ma'am. I have also completed. Thank you. Ma'am, completed. Left side नहीं आ रही। Ma'am, no. No, ma'am. Write down fast. Yes, ma'am. कर दीजिए। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Next topic is say it with sound. Next क्या topic है? Say it with sound. And this is activity. Ma'am, please side. Ma'am, please side. Ma'am, please side. Ma'am, please side. Ma'am, may I complete Ma'am, please side. Ma'am, please side. ले इरेज कर दूं। Next topic is say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages. अब वो आपसे क्या कह रहा है? जैसे कि birds Part 5 है। जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन की साउंड्स होती है, उसी तरह से आप भी अपनी स्पेशल लैंग्वेज
मैसेज देने के लिए बना सकते हैं। यानी आप कुछ साउंड क्रिएट करिए, दो फ्रेंड्स हैं या भाई बहन है, तो आप अपने आपस में बीच में बातचीत करने के लिए स्पेशल साउंड को क्रिएट कर सकते हैं कि ये कुछ स्पेशल साउंड है और हमें मैसेज देना है, तो हम उस साउंड को ही पर्टिकुलर मैसेज के लिए यूज करेंगे। ओके, रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। और जब आप इस तरह के मैसेज देंगे तो आपको इस तरह से बात करने के टाइम पे अपने फ्रेंड से सिर्फ साउंड में ही बातचीत करनी है, वर्ड्स को यूज नहीं करना है। विदाउट वर्ड्स आप साउंड से ही एक दूसरे को मैसेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। अब आपको ये देखना है कि कब देना है और कैसे आपको एक अलार्म कॉल अपने फ्रेंड को देनी है, वो भी साउंड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। ओके, एग्जाम्पल में भी बहुत क्विक सा एग्जाम्पल है कि जब क्लासरूम में क्लास टीचर एंटर करते हैं या टीचर एंटर करती है क्लास में, तो आप लोग पहले से अगर शोर कर रहे हो क्लास में, तो आप मैसेज देते हो ना अपने फ्रेंड्स को, चैप्टर 1 है ना? इस तरह यस मैम। यस मैम। मैसेज देते हैं एक दूसरे को कि शांत हो जाओ ना, मैम आ रही है, मैम आ रही है, Yes, लेक्चर आ रहे हैं, तो आप एक दूसरे को पहले से ही विदाउट वर्ड मैसेज दे देते हो कि शांत होना है। ऐसे ओके, ये साउंड आप क्रिएट कर देते हो कि साइलेंट होना है, अभी क्लास में शोर नहीं करना है। तो इसी तरह से आप साउंड, डिफरेंट साउंड को एक दूसरे से बात करने के लिए चूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड को कि इस साउंड का ये मीन्स होगा, और बिना वर्ड्स के आप बात कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग वेटिंग। एनी डाउट्स फॉर दिस टॉपिक? Say it with sound. No. No. Any query? No, ma'am. Okay. Next topic is keeping waiting. Keeping and waiting. सोने और जागने को लेकर एनिमल्स किस तरह से कितना टाइम सोते हैं और कितना टाइम जागते हैं, हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। अच्छा, अब ऐसे में कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स बहुत लंबे समय तक पर्टिकुलर सीजन्स में भी दिखाई नहीं देते हैं, कई कई महीनों तक। तो ऐसा कौन सा एनिमल्स है कि जो हमें कई महीनों तक नहीं दिखाई देता? लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड को आप विंटर सीजन में नहीं देखते ना, विंटर सीजन में वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी, पर समर सीजन में बहुत दिखती है। Yes, Have ma'am. you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? आपने क्या नोटिस किया है कि ठंडी के समय में या विंटर सीजन में आप लिजर्ड को नहीं देखते हैं अपने घरों में? Where do you Yes. think they have gone? क्या आपने कभी सोचा कि वो कहाँ चली जाती हैं? क्या आपने कभी नोटिस वो किया? घर में ही रहती हैं, लेकिन वो छुप जाती हैं। वो घर में ही रहती हैं, छुप जाती हैं। ओके, आंसर है बाहर पेड़ में warmer place. They move to warmer place to protect them. ठीक है, themselves. वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ चली जाती है? वार्मर प्लेस में चली जाती है। वो घर में ऐसी जगहों पर छिप जाती है जहाँ पर गर्मी रहती है। ठंड में, ज्यादा ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो गर्म प्लेसेस को, वार्मर प्लेसेस को ढूंढती है जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो आंसर इज दे मूव टू अ वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नेक्स्ट है स्लॉथ। नाउ कम टू द पेज नंबर 11। स्लॉथ, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। अब स्लॉथ एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल की बियर की तरह दिखता है, पर बियर नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऐसा एनिमल है जो बियर के जैसे ही है, बियर के जैसे दिखता है, पर बियर नहीं होता है, भालू नहीं होता है। इट इज अ स्लॉथ। और ये कौन सा एनिमल है? ये स्लॉथ एनिमल है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping
while hanging while hanging upside down on a tree branch। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है, जिस तरह से लिजर्ड को आप विंटर सीजन में नहीं देखते हैं, उसी तरह से स्लॉथ एक एनिमल होता है जो कि डे के 24 आवर्स में से 17 आवर्स सिर्फ सोता है। अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 ना 24 आवर्स होते हैं, और उनमें से भी 17 आवर्स स्लॉथ सोता रहता है। क्या करता है वो? 17 आवर्स सोता रहता है। और फिर वेकिंग कितने टाइम करेगा? वो जागेगा कितने समय? 7 आवर्स। उसका जो जागने का टाइम है, वो जो जितने टाइम जगता है वो सिर्फ 7 आवर्स ही जगता है। और उसमें भी वो क्या करता है, जब वो सोता है तो ट्री में अपसाइड होकर, यानी ट्री में लटक कर ही सो जाता है। वो ट्री पे रहता है तो ट्री में लटके लटके ही 17 आवर्स सोता रहता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lies। और क्या करता है, जिस ट्री में वो रहता है उसी ट्री की लीव्स को वो खाता भी है। यानी वो दूसरे ट्री में नहीं जाता लीव्स खाने, उसी ट्री में रहता है और जितने टाइम जगता है तो उसी ट्री की लीव्स को खा लेता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। और इसके अलावा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree। और जब वो उस ट्री में जिसमें रह रहा है उसकी लीव्स को खा लेता है और उसे लगता है कि उसके खाने के लिए ज्यादा लीव्स नहीं बची हैं, तो वो फिर दूसरे ट्री में मूव कर जाता है, यानी दूसरे ट्री में रहने के लिए चला जाता है और फिर उस ट्री की लीव्स को खाने लगता है। Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। और जो स्लॉथ है उसकी लाइफ कितनी होती है? 40 ईयर्स। यानी एक स्लॉथ एनिमल्स की लाइफ 40 ईयर्स होती है और वो पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 8 ट्रीज को ही मूव करता है। यानी जो एक ट्री में रहने का समय है उसका वो 5 ईयर्स होता है। तो किसी एनिमल का 40 ईयर्स लाइफ टाइम है, उसका जो लाइफ स्पेन है वो 40 ईयर्स है, और उसमें से भी वो सिर्फ एक ट्री चेंज कर रहा है, तो समझ में आता है कि वो एक ट्री में लगभग अबाउट 5 ईयर्स रहता है। 5 साल तक वो एक ही ट्री में रहता है और 5 साल बाद वो दूसरे ट्री में जाता है। तो इस तरह से पूरे लाइफ टाइम वो एक ट्री को चेंज करता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। और हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे उतरता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। यानी पूरी लाइफ वो ट्री पे ही रहता है और सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन, वीक में एक दिन वो नीचे उतर कर आता है। ओके, Yes, ma'am. लुक एट द पिक्चर इन योर बुक। सम चार्ट्स बने, सम ग्राफ्स बने हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्लॉथ का। तो सबसे पहले हम स्लॉथ के ग्राफ चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। So here we draw Yes. मैम ये हमें भी बनाना है ना, नहीं तो फिर आप ड्रॉइंग करेंगे और आपको क्वेश्चन। मैम ये हमें भी बनाना है। every part divided। ये किसके लिए है? स्लॉथ के लिए है। आपका स्लॉथ कितने टाइम तक होता है? 20 hours। ये 24 आवर्स है। एंड ये 80। ओके, और बुक के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 1/3 पार्ट को डार्क जोन से किया है, जो कि उसका स्लीपिंग टाइम है। जो डार्क पार्ट है वो उसकी स्लीपिंग का है और जो वेकिंग का है 17 hours।
अगर आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और अगर आपको ग्राफ में डिवाइड करना है तो इनके अकॉर्डिंग कितने पार्ट हमने ड्रॉ किए? 6 आवर्स दिखा रहे, तो अप्रॉक्सीमेट लेंगे 1 आवर इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, 24 आवर्स है, और यहाँ पे हमने टोटल पार्ट कितने ड्रॉ किए? 12 पार्ट ड्रॉ किए। तो 1 पार्ट किसको दिखा रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not clear. इक्वल टू Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. Your voice is not clear. का टाइम आ गया ना कि वो कितने टाइम सो रहा है? 18 आवर्स। 9 पार्ट है, और 9 पार्ट उसके सोने का टाइम कितना आ गया? 18 आवर्स आ गया। इसी तरह लिजर्ड को दिया है कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। अब आपको लिजर्ड के लिए बनाना है, तो लिजर्ड कितने टाइम सोएगी? Your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. Your voice is not. इसको अभी बनाना है। मैम, इसको अभी बनाना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। साउथ के लिए 2 पार्ट है, तो 2 into 2 4 आवर्स। 9 पार्ट ड्रॉ है, तो 9 into 2 18 आवर्स। जिराफ 1 into 2 2 आवर्स, एंड कैट 6 into 2 12 आवर्स। ओके, आप इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू नोट। और इस तरह से हमारे सारे आंसर्स निकल आए कि 24 आवर्स में 4 आवर्स पाउ होती है। पाउ कितने टाइम होती है? 4 आवर्स होती है। बाकी के 20 आवर्स 6 आवर्स जाता है। जिराफ और सोती है, और 12 आवर्स जाती है। तो इस तरह से आप जब अपने आसपास जो पेट एनिमल्स हैं या जो एनिमल्स घूम रहे हैं, तो आपके मन में ऐसे कई क्वेश्चन आते होंगे, तो आपको उनको एक नोटिस करना है कि आपको उससे रिलेटेड है कि ये एनिमल क्या खाता है, मंकी क्या खाता है, या डॉग कितने टाइम सोता है, कितना जागता है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं, और फिर आपको 10 इस तरह की एक लिस्ट बना के क्वेश्चंस की रखनी है, और फिर उनको आपको उनके आंसर्स को सॉर्ट आउट करना है। ओके, एनी क्वेरीज फॉर दिस टॉपिक? कोई क्वेश्चन है आपको? No, ma'am. सभी को समझ में आ गया? मैम इसे हमें ड्रॉ करना Yes, है। ma'am. यस, आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। यस मैम। आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, मैम जो लिस्ट बनानी है वो एक ही एनिमल की बनानी है। आप डिफरेंट एनिमल्स को चूज कर सकते हैं, और उसकी आपको क्वेश्चंस भी नोट डाउन करने हैं। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैम आप इसे इसमें मैम वो आपको एक्सरसाइज दिखाना है ग्रुप में भेजेंगी। नहीं, आप प्रिपेयर करके रखिएगा, आप प्रिपेयर करके रखिएगा। ग्रुप में भेजेंगी। और नेक्स्ट क्लास में, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि किसने कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। ओके ओके मैम। और अंडरस्टूड? यस मैम। Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैम आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगी। यस, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय। ओके, बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू फॉर द क्लास।
Hi, all of you